जो गौतम, कपिल, कणाद आदि जो ऋषि थे, उन्होंने उस ज्ञान को दूसरे ढंग से इन सूत्रों में पिरोया, तो वो पहली क्रांति थी दर्शन की। फिर इसमें दूसरी क्रांति आई जब चारवाक, महावीर, भगवान बुद्ध ये आए, तो इन्होंने उन्हीं सत्यों को, उन वैदिक सत्यों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ने की कोशिश की, अपने ढंग से कहने की कोशिश की। तो इसलिए इनको वैदिक नहीं कहते हैं, क्योंकि ये वेद को नहीं मानते थे और उनको एज इट इज नहीं मानते थे, लेकिन तो भी घुमा फिरा के माना उन्हीं सत्यों को इन्होंने भी। तो जो यहाँ पर 5 यम थे या नियम थे, तो उसी को महात्मा बुद्ध ने फिर शील कह दिया। तो शील का मतलब भी वही है, यम नियम ही है, क्योंकि उसके बिना तो व्यक्ति ध्यान में या समाधि में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो पंचशील कह दिया फिर उसको, इधर 5। तो थोड़ी सी कोशिश की उसको, मोक्ष को निर्वाण कह दिया, तो शब्दांतर हुआ केवल। तो ये दूसरी क्रांति हुई जब उन्होंने अपने ढंग से कुछ चीजों को प्रस्तुत किया, चाहे वो भगवान महावीर हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हैं, चारवाक हैं। तो ये दूसरी क्रांति है इस फील्ड में। फिर तीसरी क्रांति हुई जब इस देश में इस्लाम धर्म वालों ने प्रवेश किया, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही बंटा ढार कर दिया, उन लोगों को कहीं ऐसे अंधेरे में धकेल दिया और जन सामान्य में कुछ ऐसे तत्वों को वो ले आए अपनी, उन्होंने एक अलग ही फिलोसफी घड़ ली। तो वो तीसरा हुआ। फिर चौथा हुआ जब यहाँ ईसाई धर्म ने प्रवेश किया, अंग्रेजों ने प्रवेश किया। तो ये इस तरह से ये अप डाउन करके चलते चलते, लेकिन तो भी सत्य का कभी नाश नहीं होता है। तो चाहे उसको शब्दांतर में कोई कुछ भी कहे, चाहे वो विदेशी जो दार्शनिक हुए, प्लेटो, सुकरात आदि, तो उन्होंने भी जिन सत्यों को अपने ढंग से कहा, लेकिन वो इससे सर्वथा भिन्न है ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप उसको तप कह सकते हैं, आप उसको समाधि कह सकते हैं। तो जो दर्शन शब्द जो फिलोसफी में यूज किया जाता है, देखो एक तो लोक का दर्शन शब्द है, जैसे उस दिन भी मैं पूछ रही थी ना दर्शन, तो वो बता रही थी साध्वी, आज कहाँ गई देव साधना, परीक्षा देने। अच्छा, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो लोक में तो किससे दृश्यते अनेन, अनेन केन, किससे देखा जाता है? चक्षु इंद्रिय से। तो चक्षु इंद्रिय से जो दिखाई दे रहा है वो तो दर्शन नहीं हो सकता है। चक्षु इंद्रिय से तो हमें भौतिक चीजें दिखाई दे रही हैं, जो विषय है, आंख का जो विषय है, रूप आदि, वो दिखाई दे रहे हैं हमें। तो रूप को देखने से ही यदि हम इसको दर्शन कहें, तो ये तो फिर दर्शन की परिभाषा पूरी नहीं हुई, क्योंकि दर्शन शास्त्र में जिस दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है वो तो इंद्रियातीत है ना, और ये तो चक्षु इंद्रिय की बात हो रही है। तो इसका मतलब है चक्षु इंद्रिय का जिक्र यहाँ नहीं है, दृश्यते अनेन। तो यहाँ अनेन का अर्थ क्या होगा फिर? दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जो शास्त्र में ये परिभाषा है, तो शास्त्र में इस परिभाषा का अर्थ क्या होगा? दृश्यते अनेन, अनेन केन, तो वहां उत्तर है विवेकेन। विवेक से जो दिखाई देता है, तो वो विवेक कब उत्पन्न होता है? वो तो समाधि अवस्था में या ध्यान के पश्चात ही विवेक तो उत्पन्न होता है। विवेक का मतलब क्या है? विचिर पृथक भावे धातु से विवेक शब्द बनता है, जो अलग अलग कर देता है प्रकृति और पुरुष को। ये शरीर है, ये प्रकृति है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये आत्मा है, ये विवेक दिखाता है। तो उसको दर्शन कहेंगे फिर। और वो तो देखो रोजाना उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा भाई। जैसे आज निर्जला एकादशी है, तो आज के दिन ऐसे बताया जाता है कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और उसमें थोड़ा 11 की 11 इंद्रियों का तप करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा सा विधान है। तो उसको एक शब्द में कहें तो अंतर्मुख होने का एक संकल्प करते हैं लोग कि आज हम अंतर्मुखी होकर के रहेंगे। तो ऐसे अलग अलग विधान हमारे ऋषियों ने किए हैं।
तो बिना ध्यान के या बिना अंतर्मुखता के तो जो शास्त्र में कहा है उसकी थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं ही हो सकती है, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और इस तरह से जब संकल्प लेते हैं, एक दिन संकल्प लिया जा सकता है तो प्रतिदिन भी लिया जा सकता है। तो प्रतिदिन कुछ मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो ऐसा हर व्यक्ति को लेना चाहिए। कुछ लोग लेते भी हैं लेकिन तो भी वो उसकी जो कहेंगे ना सर्वोपरि लाभ, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। पूजा पाठ ज्यादातर लोग करते हैं, एक दुकान पे जाने वाला व्यक्ति भी पूजा पाठ करता है, लेकिन वो उसके लिए एक रिचुअल बन के रह जाता है। भी दुकान पे जाने, आज देर हो गई तो चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिया जलाओ, जल्दी जल्दी घंटी बजाओ, जल्दी जल्दी धूप दिखाओ। अगर ये सब जल्दी जल्दी नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी कर दिया तो निपटा दिया हमने इसको। तो उससे इस व्यक्ति को अपने स्तर पे संतोष, ये आत्म संतोष कर ले रहा है, लेकिन इसको कोई आध्यात्मिक फल तो नहीं मिलेगा। अपनी अपनी इच्छा है, कोई कुछ दिया जला करके अपने आप को आत्म संतुष्टि से युक्त कर लेता है, कोई यज्ञ करके, कोई माला का एक जप करके, कोई रामायण के 5 पृष्ठ पढ़ के, कोई गीता का पाठ करके, कोई किसी पुराण का, शास्त्र का, ऐसे सब ने अपने अपने बना रखे हैं। तो करते तो हैं लगभग, भारत में तो हिंदू परिवार तो करते ही हैं, और दूसरे धर्म वाले भी करते हैं। वो नमाज पढ़ेंगे या रोजा करेंगे, अपना अपना सब ने बना रखा है, लेकिन उस सब से आध्यात्मिक उपलब्धि तो नहीं होती है। व्यक्ति आत्म संतोष तो कर लेता है, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए फिर पूज्य गुरुदेव भी हमें बताते हैं कि वहां 99% नहीं चलता है। वहां 100% ही व्यक्ति की अभीप्सा होनी चाहिए, 100% ही उस कर्म को करते हुए उसमें संलग्न होना चाहिए। 100% संध्या कर रहे हैं तो 100% संध्या में ही ध्यान, भावना, प्रसन्नता होनी ही चाहिए। उसी का नाम अभ्यास कहा है शास्त्रों में। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से। दीर्घ काल का मतलब है जिसके लिए आप अभ्यास कर रहे हैं वो जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक आपके लिए, हम सब के लिए दीर्घ काल है। अगर किसी को वो अनुभूति 2 साल में हो जाए, 5 साल में, 3 साल में, जैसे महात्मा बुद्ध को 6 साल में हुई, तो 6 साल ही दीर्घ काल कहा जाएगा। किसी को 12 साल में होती है तो उसको 12 साल करना पड़ेगा, किसी को 20 साल में होती है तो 20 साल करना पड़ेगा। ये दीर्घ काल की परिभाषा है। से तो दीर्घ काल। और नैरंतर्य का मतलब है सब कर्म करते हुए, नोट 1 घंटा। नैरंतर्य का अर्थ कुछ लोग ये करते हैं कि रोजाना जो सुनिश्चित समय है उस पे बैठना, वो ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त नैरंतर्य का मतलब है 24 घंटे में से जागते हुए भी प्रतिपल वो ही ध्यान में रहे, उसकी स्मृति बनी रहे, और सोते हुए भी उसी भाव चेतना में सोए, योग निद्रा में, उसको नैरंतर्य कहा। और उसमें सत्कार का मतलब है श्रद्धा भी होनी चाहिए, नहीं तो बर्डन समझता है व्यक्ति। किसी व्यक्ति ने ये नियम ले रखा है, संकल्प ले रखा है, मुझे 5 माला गायत्री की रोज जाप करना है, और किसी दिन टाइम ना मिले, और या तो सोते समय या तो कभी दोपहर में, तो फिर इतना जल्दी जल्दी और इतने तनाव युक्त होकर के माला जपता है वो कि भाई ये पूरी नहीं हो, पूरी करनी है, पूरी नहीं करी तो पता नहीं क्या प्रलय हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। सत्कार का मतलब है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें रस आना चाहिए व्यक्ति को, और जिसकी वो डिमांड है अंदर से उसको तो रस आएगा। जिसके अंदर से डिमांड नहीं, किसी के कहने से कर रहा है, तब रस नहीं आएगा, तब बर्डन महसूस होगा। करना पड़ रहा है, इन्होंने बता दिया कि 1 माला तो कम से कम रोज जपो, तो फिर उस एक को टाइम ना लगे तो जैसे तैसे करके उसको पूरी कर देता है, तो उसमें फिर मन नहीं लगता है। तो सत्कारा से भी तो तब वो फिर दृढ़ भूमि हो जाता है, फिर वो स्वभाव में आ जाता है। तो अंदर जाने का, अंतर्मुख होने का अभ्यास और उसमें आनंद, ये दोनों चीजें व्यक्ति को स्वयं ही पता लगता है कि मेरा अभ्यास ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है।
मेरा वो संकल्प भी है कि नहीं, पहले तो यहां से सोचना चाहिए व्यक्ति को, मैं चाहता भी हूं या नहीं चाहता हूं। बिल्कुल अपने साथ कम से कम धोखे में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, हम आश्रम में आ गए हैं, हम सन्यासी हैं, लेकिन वास्तव में हम भगवत प्राप्ति चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए व्यक्ति का अपने साथ। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे भाई अपने को ना भी हो तो चलेगा, अपने को तो बस सेवा मिलती रहे, हम सेवा करते रहें, तो ये एक क्लियर हो गया, एजेंडा इसका स्पष्ट है। अब ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे भगवान नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा, पर चाहिए या नहीं चाहिए, जिसका नहीं चाहिए इससे भी काम चल रहा है, इसका मतलब उसको नहीं ही चाहिए। और एक होता है कि भाई बाकी और कुछ मिले या ना मिले, पर ये नहीं छूटना चाहिए। तो उसमें कई बार व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा वो सब गंवाना पड़ता है, दूसरों को सम्मान मिलता है, तो व्यक्ति एक होड़ में आ जाता है कि मुझे भी ये मिलना चाहिए, लाइन में लगता है फिर। लेकिन सच में जिसको चाहिए वो एकदम अनपेक्ष रहता है संसार की सब उपलब्धियों से, मिले या ना मिले, लेकिन इस अवसर को नहीं खो सकता। तो इसका मतलब कि अंदर से प्यास है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, बाकी और कुछ ना मिले तो काम चल जाएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये अभिप्सा यदि है तो फिर अगली बात आती है कि भाई इस अभिप्सा के लिए मैं प्रयास क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। अभिप्सा है लेकिन इसके लिए कोई प्रयास भी हो रहा है कि नहीं। प्रयास नहीं हो रहा है तो भी नहीं मिलेगा, अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि प्रयास ही नहीं किया। तो हम किसी को ये कह भी नहीं सकते, भगवान को भी नहीं कह सकते, उलाना नहीं दे सकते कि आपने कोई अनुभूति ही नहीं करवाई, क्योंकि हमने कोई प्रयास ही नहीं किया। जहां जो हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। घर परिवारों में आप लोगों को जाके बताओ थोड़ा योग कर लिया करो, आज ये टाइम ही नहीं मिलता है हमारे यहाँ। थोड़ा कभी ध्यान कर लिया करो, संध्या उपासना कर लिया करो, आज इस परिवार में कहाँ संध्या उपासना का टाइम, बच्चों और सीरियल देखने के लिए टाइम निकल जाता है। जिसको जो पसंद है ना, ठीक उस समय रोटी भी बनानी है तो आटा पहले गूंद के रख देती है महिलाएं कि सीरियल खत्म होने के बाद फटाफट गर्मा गर्म बना दूंगी, ऐसे मैंने कई घरों में देखा। तो इसके लिए आधा घंटा निकाल लिया हमने, क्योंकि हमारी रुचि है उस काम में, और उपासना के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। किसी के यहाँ जाना है विवाह में, शादी में, घर परिवार में, तो उसके लिए टाइम निकल आता है, लेकिन योग करने के लिए टाइम नहीं निकलता है। तो फिर व्यक्ति को ना तैयार रहना चाहिए कि भाई मेरे को इसमें रुचि नहीं है, इसलिए मुझे इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। क्यों मिले मुझे? जब मेरी अध्यात्म में रुचि नहीं है तो मुझे ऋषियों जैसी अनुभूति या दर्शन का दर्शन कभी भी नहीं होगा। क्यों हो मुझे, और मैं क्यों अपेक्षा करूं? मुझे हक ही नहीं है अपेक्षा करने का, क्योंकि ना मेरी रुचि है ना मैंने प्रयास किया। तो मुझे क्यों अनुभूति हो उन ऋषियों जैसी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यदि मुझे ये इच्छा है कि मुझे भी होनी चाहिए, कुछ तो अनुभूति होनी चाहिए। मनुष्य हैं, आश्रम में आए हैं, साधु बने हैं, ब्रह्मचारी बने हैं, कुछ तो अनुभूति होनी चाहिए, छोटी बड़ी कुछ तो। कहीं तो यात्रा एक कदम तो आगे बढ़नी चाहिए। आंतरिक जगत में भी कुछ तो अंतर्मुखता होनी ही चाहिए, नहीं तो यहाँ आए क्यों है। और फिर यदि व्यक्ति प्रयास करेगा, तब मैंने बताया था कि दर्शन का जो परिणाम है वो है शाश्वत में प्रतिष्ठा। जो उस दर्शन का अभ्यास करेगा तो उसको रोजाना नई नई अनुभूतियां होंगी। जैसे बाह्य जगत में आप मानो यहाँ से यात्रा शुरू करो और आपको जाना है केदारनाथ या आपको जाना है गंगोत्री, तो जब आपने पतंजलि योगपीठ से यात्रा शुरू की ऋषिकेश होते हुए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो रोजाना आपको नए नए दृश्य दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? कहीं कोई झरना आएगा, कहीं नदी आएगी, कहीं पर्वत आएगा, कहीं नीचे ढलाई आएगी, कहीं नए नए मकान आएंगे, नए नए पेड़ पौधे आएंगे। तो रोजाना नया दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि यात्रा चल रही है ना। ऐसे ही अंतर जगत में जो रोजाना जाएगा उसको अंतर जगत की अनुभूतियां रोज नई नई होंगी।
कहाँ होंगी? जितना स्थूल संसार है उससे भी विराट सूक्ष्म संसार है। पर यदि वो शुरू नहीं किया तब एक भी अनुभूति नहीं होगी, और तब व्यक्ति को ये लगेगा कि बस जो कुछ है ये बाहर ही है, अंदर कहीं कुछ नहीं, और बस वो फिर वहां पर रुक जाएगा, फिर वो अंदर प्रयास भी नहीं करेगा तो नहीं होगा। दर्शन का मतलब जो दर्शन शास्त्र में जो बताया है वो तो ये ही है। दर्शन का मतलब है समाधि, दर्शन का मतलब है अंतर अनुभूति, दर्शन का मतलब है सूक्ष्म जगत का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार। ऐसे। ओ माता जी, और एक प्रश्न ये था कि जो हम तपस्या बोलते हैं, तो यानी तपस्या में हमेशा दुख होता है, ये एक यूनिवर्सल है कि जो भी तपस्या करेगा, चाहे किसी भी तरह की तपस्या, इंद्रिय, मन, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, दुख होगा ही। संसार की भाषा में उसको दुख कहते हैं, साधक की भाषा में उसको तप कहते हैं जी। संसारी तो यही। अब आप जो कर रहे हो, आप दुखी हो कि खुश हो? खुश है, प्रसन्न। प्रसन्न हो। क्या पढ़ के आए हो? माता जी, हम मास्टर्स करके हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो अब देखो, आप तो कह रहे हो कि हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, लेकिन आपके जानने वाले कहेंगे कि इसके भाग्य में क्या लिखा था। बिल्कुल। ये पढ़ लिख करके अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, अच्छा खाना नहीं खाता है, अच्छे गद्दे पे सोता नहीं है, जमीन में चटाई बिछा के सोता है, वो पूरी नींद भी नहीं सोता है, 4 बजे उठ जाता है। इसके साथी तो 7 बजे तक अच्छी सी नींद लेते हैं। तो उनकी दृष्टि में क्या है? ये दुख। लेकिन साधक की दृष्टि में क्या है? ये तप। हम तप कर रहे हैं और तप से खुशी मिलती है व्यक्ति को। तो आप जो कह रहे हो ना कि जरूरी है सब जगह दुख, तो उनकी दृष्टि में तो जरूरी ही है। जब आगे आप बढ़ेंगे, कुछ उपलब्धि प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेंगे, तो संसार की दृष्टि में तो उसको दुख ही कहते हैं हमेशा, क्योंकि तपो द्वंद्व सहनम, तप की परिभाषा ऋषियों ने की है द्वंद्वों को सहन करना। और जब जब द्वंद्वों को सहन करेंगे तो सांसारिक दृष्टि से तो वो दुख ही होता है। अब जैसे आप सारा संसार जो है वो कोई एसी लगा रहा है, कोई कूलर लगा रहा है, गर्मी है, और आप लोग तो ऐसे ही सोते हैं, तो ये तो तप ही है। तो उनकी दृष्टि में ये दुख है। जब यहाँ बहुत तेज ठंडी होती है तो उस समय भी कोई हीटर लगाता है, कोई अन्य उपाय करता है, कोट पहनता है, स्वेटर पहनता है, शॉल ओढ़ता है। यहाँ तो ऐसे ही रहते हैं सब, तो ये तप ही है। तो संसार की दृष्टि में तो दुख है भाई, कितना दुख पा रहे हैं देखो बेचारे। और साधक की दृष्टि में उनको लगता है कि धीरे धीरे शरीर को हम साध रहे हैं, ऐसे मन को भी साधेंगे, ऐसे विचार को भी साधेंगे, इंद्रियों को भी साधेंगे, और उसमें प्रतिष्ठित होकर के उन सत्यों को प्राप्त करेंगे जो कभी हमारे ऋषियों ने और पूर्वजों ने प्राप्त किया। चलो, और किसी का है कोई प्रश्न? तो शूर्पणखा जी पुनः इनके पास आकर के बताती हैं कि मैं बहुत भयभीत हूं, सर्वतो भयदर्शिनी, त्वाम पुनः शरणम प्राप्ता, पुनः मैं आपकी शरण में आ गई हूं, तो कुछ तो आप इसके लिए उपाय कीजिए। विषादन क्राध्युषिते परित्रासोर्मिमालिनी, किं मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे, शूरमानेन शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः, मानुषौ यौ न शक्नोषि हन्तुं तौ रामलक्ष्मणौ, रामेण यदि ते शक्तिः स्तेजो नास्ते निशाचर, दंडकारण्यनिलयं जहितं कुलपांसना। विषाद अनक्राधि उषिते, विषाद रूपी मगरमच्छ से उषिते, उनके उदय होने पर, परित्रास ऊर्मी मालिनी, ऊर्मी कहते हैं तरंग को, ऊर्मी मालिनी माने तरंगों से तरंगित महासागर में, विषाद की लहरों से, विषाद
की जो लहर हैं वो मेरे मन में ऐसे उठ रही हैं जैसे कोई मगरमच्छ सागर में अप डाउन करते हैं। विषाद अनक्राधि उषिते परित्रास ऊर्मी मालिनी। और परित्रास की माने आपसे सहायता पाने के लिए ऊर्मी मालिनी तरंगे उठ रही हैं, भय रूपी तरंगे उठ रही हैं। भय रूपी तरंगों से मेरा हृदय तरंगित हो रहा है, मेरा मन विचार तरंगित हो रहा है। तो उन तरंगों में मैं अप डाउन हो रही हूँ, डूब सी रही हूँ। किम माम न त्रायसे, तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? एक तो भय है मुझे, विषाद है, अपनी आंखों के सामने ऐसे बलवान राक्षसों को मरते हुए देखा है, तो एक भय का और त्रास का एक सागर सा उमड़ रहा है मेरे हृदय में, उसकी तरंगें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो ऐसी अवस्था में किम माम न त्रायसे, किम माम विपुले मग्नाम, शोक सागरे विपुले मग्नाम। शोक सागर, शोक का जो विपुल सागर है, बहुत बड़ा सागर है, उसमें मैं मग्न हो रही हूँ, डूबती जा रही हूँ। तो क्या इस शोक सागर में डूबती हुई मुझ बहन की नेत्राय से क्या आप रक्षा नहीं करेंगे? ऐसे अपने भाई से पूछ रही खर से। शूरमानेन शूरस्त्वं मिथ्यारोपित विक्रमः मानुषौ यौ न शक्नोषि हन्तुं तौ राम लक्ष्मणौ। और फिर जब व्यक्ति बहुत ऐसे अपने आपे से नीचे आ जाता है और दूसरे को कहता है कि आप मेरी सहायता करो, और वो व्यक्ति सहायता नहीं करता है, तो फिर उसको गुस्सा भी आता है उस व्यक्ति को। तो अगले ही श्लोक में ये नाराजगी भी जता रही है। कह रही है शूरमानी न शूरस्त्वम, अपने आप को शूरवीर मानते हो पर शूरवीर हो नहीं। मिथ्यारोपित विक्रम, आपका जो पराक्रम है वो आपके ऊपर मिथ्यारोपित है। कई बार बच्चे ना, जैसे आपको अपनी बात मनवानी है और फिर आप पूछते हैं और हम मना कर दें कि नहीं ऐसे नहीं करना, तो बोले बस इनको बोलते बोलते हैं करुणालु हृदय। करुणालु हृदय है नहीं, क्योंकि आपकी बात नहीं मानी इसलिए। वो तो देखना पड़ेगा ना कब माननी है कब नहीं माननी है। ऐसे थोड़ी आपकी हर बात को माना ही जाएगा आंख मूंद करके। तो इसलिए ये नाराज भी हो रही है कि भाई जब तुम उनको राम लक्ष्मण को मेरे कहने से नहीं मारते हो तो काहे के शूरवीर हो? फिर शूरवीर हो नहीं आप। शूर मानी न शूरस्त्वम, अपने आप को मानते हो बस शूरवीर हूं ऐसा, शूर मानी। त्वम न शूर, लेकिन शूरवीर हो नहीं। मिथ्यारोपित विक्रम, आपका विक्रम पराक्रम मिथ्यारोपित है, क्योंकि मानुषौ यौ हंतुम न शक्नोषि तौ राम लक्ष्मणौ मानुषौ यौ। जो वो दो मनुष्य हैं राम लक्ष्मण, तुम तो असुर हो, असुर तो अपने आप को बलवान समझ रहे हैं ना, और मनुष्य में तो कम बल है। तो कम बल वाले को भी आप नहीं मार पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो पराक्रम है वो वास्तव में आप पराक्रमी हो नहीं। तो चैलेंज देते हैं ना किसी किसी को, कई तरह के वो होते हैं उपाय किसी से काम करवाने के लिए। कोई व्यक्ति प्रार्थना करने से काम कर देता है, कोई थोड़ा विनय से हाथ जोड़ने से काम कर देता है, कोई व्यक्ति चैलेंज देने से काम कर देता है कि आप तो कभी तपोवन के पहाड़ पे चढ़ ही नहीं सकते हो। बोले चढ़ के ही दिखाएंगे आपको, चढ़ के दिखा देते हैं। आप कभी साधु बन ही नहीं सकते हो, बोले बन के दिखाएंगे। घर से जाएंगे, घर में जो थोड़ा सा उद्दंडता करता है ना बच्चा, बोले मेरे को नहीं रहना घर में, मेरे को तो साधु बनना है। फिर घर वाले बोलते हैं तू और साधु बनेगा, तू कभी साधु बन ही नहीं सकता। बोले साधु ही बन के दिखाऊंगा। तो आप में से ऐसे कई आए हुए हैं, तो चैलेंज दे रही है अभी। रामेण यदि ते शक्ति तेजो नास्ति निशाचर, अपने भाई को करे निशाचर, यदि तेरे अंदर राम को मारने की शक्ति और तेज नहीं है तो दंडकारण्य निलयम जही तम कुल पांसना, तो फिर ये
जो दंडकारण्य का तेरा घर है, जो राजा बना है यहाँ दंडकारण्य का, इस स्थान को जही, इसको छोड़, तम, इस स्थान को, कुलपांसना, कुल को कलंकित करने वाले निशाचर। तो अपने भाई को भी, आदमी जब क्रोध में होता है तो संबोधन भी ऐसे ही करता है। तो अपने भाई को, बड़े भाई को कह रही है, निशाचर कहीं के, कुल कलंक, यदि राम को नहीं मार सकता है तो इस स्थान को छोड़ के चला जा, इस जंगल में भी मत रह, फिर तू काहे का राजा इस जंगल का। तो ये इन्होंने चुनौती दी है। अब ये इसका क्या उत्तर देंगे ये कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम